हेलो दोस्तों, बोर्ड एग्जाम्स के रिजल्ट सामने हैं। छात्र अपने रिजल्ट्स को लेकर बेचैन हैं। सो इस वीडियो में हम रिजल्ट से जुड़ी कुछ ऐसे बातों को देखेंगे जिन्हें अक्सर ही हम नज़रअंदाज कर देते हैं और जिसके कारण हर साल हजारों छात्रों को गंभीर मानसिक और सामाजिक तनाव से गुजरना पड़ता है। सो मैं कुछ सवालों के साथ इस पड़ताल को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। मेरा पहला सवाल, क्या रिजल्ट्स का खराब होना या परसेंटेज का कम आना एक गुनाह है? दूसरा सवाल, क्या 10वीं या 12वीं का रिजल्ट ही एक इंसान की जिंदगी तय करती है? मेरा तीसरा सवाल, क्या ऐसे छात्र जो अपने बोर्ड्स में अच्छे रिजल्ट्स नहीं कर पाते वो जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते? मेरे हिसाब से इन सारे सवालों का जवाब ना है। और अगर आपका भी यही मानना है तो क्यों हर साल हजारों छात्र इसी रिजल्ट के कारण गंभीर मानसिक तनाव जैसे डिप्रेशन और एंजाइटी का शिकार होते हैं और कुछ तो इस हद तक चले जाते हैं कि वो अपनी ही जान ले लेते हैं। सो चलिए हम इस गंभीर विषय को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। अब इससे पहले कि हम आगे बढ़े, हम उन छात्रों को बधाई देना चाहते हैं जिनकी रिजल्ट्स अच्छी हुई है और जिन्होंने अपने एक्सपेक्टेशंस को पूरी की है। आपने अपने करियर के पहले पड़ाव को अच्छी तरह से पार कर लिया है और हम आशा करते हैं कि आप जिंदगी में इसी तरह आगे बढ़ते रहें, अपने करियर में इसी तरह से सफलता प्राप्त करते रहें। पर आज हम रिजल्ट्स के एक दूसरी पहलू को देखने वाले हैं, एक ऐसी पहलू जिसे अक्सर ही नजरअंदाज कर दिया जाता है। हमारे बीच ऐसे भी बहुत से छात्र हैं जिनके रिजल्ट्स अच्छे नहीं होते, जो अपने एक्सपेक्टेशंस को पूरी नहीं कर पाते, कहीं के परसेंटेज कमाते, कहीं तो क्वालिफाई भी नहीं कर पाते। पर क्या ये बात इतनी गंभीर है जितना हम इसको बनाते? अब मैं आपसे कुछ ऐसे फैक्ट शेयर करना चाहता हूं जिसे देखकर आपको इस बात की गंभीरता थोड़ी समझ आए। NCRB यानी कि नेशनल क्राइम्स रिकॉर्ड ब्यूरो के रिसेंट रिपोर्ट के अनुसार भारत में हर दिन करीब 28 छात्र आत्महत्या कर अपनी ही जान ले लेते हैं। इसका मतलब हमारे देश में हर घंटे कहीं ना कहीं एक छात्र आत्महत्या कर रहा होता है। 2018 में इसकी संख्या सबसे ऊंची पैदान पर थी, जब बस एक ही साल के अंदर करीब 10,000 छात्रों ने आत्महत्या कर अपनी जिंदगी खत्म कर दी। छात्रों में रिजल्ट्स और एग्जाम्स से जुड़ी बढ़ती तनाव इस गंभीर समस्या का मूल कारण है। अब मैं आपसे पिछले साल की एक घटना शेयर करना चाहता हूँ। यह घटना तेलंगाना की है, जहां रिजल्ट्स के दिए हुए 7 दिनों के अंदर करीब 19 छात्र ने आत्महत्या कर अपनी जिंदगी खत्म कर दी। बस 7 दिनों के अंदर, रिजल्ट्स के दिए हुए 7 दिनों के अंदर, वो भी 19 छात्र। इससे आप समझ सकते हैं कि छात्रों के बीच रिजल्ट्स को लेकर तनाव किस हद तक पहुंच चुका है। इस ग्राफ से आप साफ अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह हर साल छात्रों की सुसाइड्स रेट बढ़ती ही जा रही है। ये ग्राफ 2014 से 2016 तक ही है और 2018 तक पहुंचते पहुंचते हर साल छात्रों की सुसाइड्स 10,000 केसेस तक पहुंच जाती है। ये हमारे देश के लिए बहुत ही गंभीर स्थिति है और इसके बारे में विचार करना बहुत ही जरूरी है। हमारे राज्य यानी कि आसाम में भी छात्रों में रिजल्ट्स को लेकर इसी तरह का बढ़ता तनाव देखने को मिल रहा है। अब ये सब देख लेने के बाद मैं आपसे फिर से एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या रिजल्ट्स का खराब होना सच में इतनी गंभीर समस्या है कि छात्रों के मानसिकता पर ऐसे खतरनाक प्रभाव पड़े? बिल्कुल नहीं। तो छात्रों के बीच रिजल्ट्स को लेकर यह बढ़ता तनाव किसके कारण है और ये किसकी ओर इशारा करता है? शायद ऐसा भी हो सकता है कि इसके पीछे और किसी का नहीं बल्कि हमारा यानी कि समाज का हाथ हो। शायद हम ही छात्रों पर रिजल्ट्स के नाम पर मानसिक दबाव बनाते आ रहे हैं। शायद हम ही इन छात्रों को उत्साहित करने की जगह निरुत्साहित कर रहे हैं। सो मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि आप एक बार इसके बारे में जरूर सोचें। हमारे समाज में लोग रिजल्ट्स और परसेंटेज को एक इंसान की करियर और सफलता से जोड़ देते हैं। बहुत से लोगों का तो यह भी मानना होता है कि जो छात्र अपने बोर्ड्स में अच्छे रिजल्ट्स नहीं कर सकता, मतलब नहीं करता, वो छात्र अपने करियर में आगे नहीं बढ़ सकता, यानी कि अपनी पढ़ाई में आगे नहीं बढ़ सकता। सो अब मैं आपको कुछ ऐसे लोगों के बारे में बताने वाला हूं जिनके बारे में देखकर आपकी रिजल्ट्स को लेकर परसेप्शंस यानी कि नजरिया थोड़ी सी बदल जाए। सो हमारे लिस्ट के पहले शख्स है संदीप माहेश्वरी। हमारे देश के सबसे सफल और यंग एंटरप्रेन्योर्स में इनका नाम आता है। इनके YouTube चैनल में करीब 15 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, जहां ये अपनी जीवनी सीख यानी कि लाइफ लेसन्स करोड़ों फॉलोअर्स से बांटते हैं। उनकी वेबसाइट इमेजेस बाजार की सालाना टर्नओवर कई 100 करोड़ की है। पर क्या कभी सोचा है कि उनकी एकेडमिक परफॉर्मेंस कैसी थी, यानी कि उनकी स्कूल की परफॉर्मेंस कैसी थी? 10वीं तक वो एक बिलो एवरेज स्टूडेंट रहे। उसके बाद उन्होंने पढ़ाई में मेहनत कर थोड़ी पढ़ाई में सफलता हासिल की। बाद में उन्होंने कॉलेज ड्रॉप आउट की, यानी कि कॉलेज को आधे में छोड़ दिया। वो बीकॉम कर रहे थे और अपनी पढ़ाई को आधे में छोड़कर वो फोटोग्राफी की ओर बढ़ गए।
वो इंसान जो 10th तक एक बिलो एवरेज स्टूडेंट था और कॉलेज जिसने ड्रॉप आउट किया, वो इंसान आज भारत का, आज हमारे देश का सबसे इंस्पिरेशनल इंसान में से एक है। हमारे लिस्ट में दूसरा नाम है डॉक्टर सुभाष चंद्र, इंडियन टीवी के सबसे दिग्गज शख्सियत, इसेल टीवी मतलब इसेल ग्रुप्स के चेयरपर्सन, जिसके अंडर जी मीडिया जैसे बड़े बड़े एग्लोमरेशन यानी कि कंपनी के नेटवर्क्स आते हैं। आप जो टीवी में जी मीडिया के चैनल्स देखते हो, लाइक जी सिनेमा, लाइक जी टीवी, लाइक जी न्यूज, वाई ऑन और भी बहुत सारे जी वाले चैनल, माने जी मीडिया के अंडर आने वाले चैनल्स, वो सब इनके अंडर आते हैं। पर इनकी भी स्कूलिंग कुछ इतनी खास नहीं थी, उनके भी लाइफ में बहुत सारे फेलियर्स आए, बहुत सारे सेटबैक्स आए थे स्कूलिंग के टाइम में, पढ़ाई के उनके एकेडमिक्स में। उनको क्लास 10th में ड्रॉप आउट करना पड़ा था, यानी कि क्लास 10th में पढ़ाई को छोड़ना पड़ा था। और कुछ सालों के बाद उन्होंने फिर से अपनी पढ़ाई को स्टार्ट की। उसके बाद उन्होंने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। 10वीं में उन्होंने पढ़ाई छोड़ा, उसके बाद उन्होंने फिर से पढ़ाई जारी की और उसके बाद उन्होंने कभी पीछे नहीं देखा और उन्होंने आगे जाकर अपनी डॉक्टरेट की डिग्री भी हासिल की। आज वो भारत के सबसे शक्तिशाली इंसानों में से एक है। अब हम कैलाश खट्टर के बारे में देखेंगे। हमारे देश के पीसी एंटीवायरस यानी कि कंप्यूटर के एंटीवायरस की कंपनी, सबसे बड़ी कंपनी क्विक हिल के फाउंडर और चेयरपर्सन, उनके कंपनी की सालाना टर्नओवर भी कई 100 करोड़ की है अभी। पर उनकी भी जीवन में सेम कहानी है, उनकी भी स्कूलिंग की सेम कहानी है। उन्हें भी 10th में ड्रॉप आउट लेना पड़ा था, यानी कि 10वीं में अपनी पढ़ाई को रोकना पड़ा था। उसके बाद उन्होंने पढ़ाई फिर से जारी की और उसके बाद उन्होंने उसी तरह से सफलता प्राप्त की। सो ये वही इंसान है जिन्होंने 10th में ड्रॉप आउट किया था, यानी कि 10th में अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी, पर आज भारत की सबसे बड़ी एंटीवायरस कंपनी क्विक हिल के सीईओ और फाउंडर है। सो हमारे लिस्ट में चौथे इंसान है गौरव अग्रवाल। ये सीएससी 2013 बैच के टॉपर है। सीएससी यानी कि सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशंस के 2013 के बैच के टॉपर थे, यानी कि यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस में टॉप किया था इन्होंने, और आज ये एक आईएएस ऑफिसर है। पर इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन में एक सेमेस्टर में फेल किया था, जिसके कारण उन्हें वो सेमेस्टर फिर से रिपीट करनी पड़ी थी। वो कहते हैं कि वो समय उनके जीवन की सबसे कठिन समय थी, पर वो वही समय था जिस समय उन्होंने जीवन से सबसे बड़ी सीख ली थी, कभी हार ना मानने की सीख। सो आगे जाकर उन्होंने यूपीएससी, जिसको देश की सबसे कठिन एग्जाम्स कहा जाता है, उसे पार कर आईएएस ऑफिसर बन गए। सो अब हम अवनीश सरन के बारे में देखते हैं। ये आईएएस ऑफिसर है और उन्होंने ये सिद्ध कर दिया है कि अगर एक लक्ष्य को पाने की जुनून और लगन हो तो हमें उस लक्ष्य को पाने से कोई भी बाधा नहीं रोक सकती। उनके 10वीं में 44% आए थे, उनके 10th में 44% आए थे। वो एक बिलो एवरेज स्टूडेंट थे 44% के साथ। फिर उन्होंने मेहनत करी और अपने 12th में 65% लाए, 44 और 65, जिसको हम बैड परसेंटेज के हिसाब से जानते हैं, जिसको हम बैड परसेंटेज कहते हैं। पर ये सब के बावजूद, ऐसी परसेंटेज के बावजूद भी वो हमारे देश के सबसे कठिन परीक्षा यूपीएससी को क्लियर कर आईएएस ऑफिसर बन गए। उन्होंने अपने फेसबुक पोस्ट में उनके 10th और 12th के मार्कशीट को पोस्ट करते हुए ये कहा था, और मैं कोट करना चाहता हूं, लेट नॉट योर स्कोर डिसाइड योर गोल। इसका मतलब अपने एग्जाम्स के रिजल्ट्स और परसेंटेज को कभी भी अपनी जिंदगी के लक्ष्य को निर्णय करने मत देना। 10th में 44% और 12th में 65% लाकर उन्होंने, और उसके बावजूद भी आईएएस जैसे कठिन यूपीएससी जैसे कठिन परीक्षा को पार कर आईएएस बनना, ये अपने आप में एक इंस्पिरेशन है उन हजारों छात्रों को जिनके एग्जाम्स खराब हुए, जिनके रिजल्ट्स खराब हुए। सो मैं आशा करता हूं कि ऐसे छात्र जिनके रिजल्ट्स खराब हुए, जिनके रिजल्ट्स उनके अनुसार अच्छे नहीं हुए, वो इनसे इंस्पिरेशन ले और जिंदगी में आगे बढ़ते रहे। सो इससे हमें यह पता चलता है कि आपके बोर्ड्स के परसेंटेज आपके जीवन की सफलता का निर्णय बिल्कुल भी नहीं करती। रिजल्ट्स का अच्छा होना बहुत ही अच्छी बात है, पर उसका बुरा होना यानी कि रिजल्ट्स का खराब होना, इसका यह मतलब नहीं कि वो छात्र एक फेलर है। रिजल्ट्स के खराब होने के पीछे बहुत से कारण हो सकते हैं। रिजल्ट्स और परसेंटेज तब तक मैटर नहीं करती जब तक आपके अंदर एक लक्ष्य को पाने की जुनून हो।
हालांकि ये बात बिल्कुल सही है कि एजुकेशन हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एजुकेशन हमारे सोचने में क्लैरिटी लाता है, हमारे आइडियोलॉजी को बेहतर बनाता है और हमें एक बेहतर इंसान बनाता है। सो मैं उन छात्रों को दिल से दरख्वास्त करता हूँ कि अगर इस साल किसी कारण से आपकी रिजल्ट खराब हुई हो तो इससे निराश बिल्कुल ना होइए और अगली बार इसको बेहतर करने की कोशिश ज़रूर करें। सो आप अपने इस फेलियर से कुछ सीख जरूर लें और अगली बार इसको जरूर सुधारें। फेलियर यानी कि असफलता एक समस्या नहीं है, पर उसी फेलियर को बार बार दोहराना एक बहुत ही बड़ी समस्या है। लेट नॉट योर स्कोर्स डिसाइड योर गोल, यानी कि आपके एग्जाम्स के रिजल्ट्स और परसेंटेज को अपनी जीवन की लक्ष्य का निर्णय करने मत दीजिए। सो आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो से कुछ इंस्पिरेशन मिली हो और रिजल्ट्स को लेकर कुछ गलत वहम आपके दूर हो गए हो। धन्यवाद।